नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना में मतगणना के दिन बोरिंग रोड में बंद रहेंगे वाहन। एम्बुलेंस और मतगणना से जुड़े वाहनों पर रहेंगी छूट। नागरिकों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की दी गई सलाह। 14 नवंबर को एएन कॉलेज मतगणना स्थल पर मौजूद होंगे 3 एम्बुलेंस, 12 डॉक्टर और पूरी मेडिकल टीम रहेंगी तैनात। प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य कैंप की होगी व्यवस्था। पटना के स्कूलों में बच्चों को ऐतिहासिक स्थलों और महापुरुषों की मिलेगी जानकारी। जंबो चार्ट और क्यूआर कोड सहित एजुकेशनल किट कराई जाएगी उपलब्ध। खेल खेल में सीखने का मिलेगा मौका। सोने चांदी की कीमतों में फिर आया उछाल। पटना में 24 कैरेट सोना 1,25,600 रुपए प्रति 10 ग्राम, चांदी 1,59,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा। 15 दिसंबर को होगा आईपीएल 2026 का ऑक्शन। विराट कोहली, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह जैसे बड़े नामों पर सभी टीमों की नजर। पर्स वैल्यू में आरसीबी सबसे आगे। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना में मतगणना के दिन बोरिंग रोड में बंद रहेंगे वाहन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की मतगणना शुक्रवार को पटना के एएन कॉलेज में सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना के दिन बोरिंग रोड, पानी टंकी क्षेत्र में आम वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, जबकि एम्बुलेंस, शव वाहन और मतगणना से जुड़े वाहन छूट पाएंगे। कॉलेज परिसर और आसपास के इलाके में सुरक्षा कड़ी है। पुलिस, होमगार्ड और मजिस्ट्रेट तैनात होंगे। उम्मीदवार और काउंटिंग एजेंटों के लिए अलग मार्ग और पार्किंग व्यवस्था की गई है। नागरिकों से अपील है कि वे वैकल्पिक मार्ग जैसे सहदेव महतो मार्ग, मोहिनी मोड़, तपस्या मोड़ और अटल पथ का इस्तेमाल करें। 14 नवंबर को मतगणना के लिए 3 एम्बुलेंस और मेडिकल टीमें होंगी तैनात। 14 नवंबर को होने वाली बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। खासकर एएन कॉलेज मतगणना स्थल पर विशेष तैयारियां की गई हैं। यहां 3 एम्बुलेंस, 12 डॉक्टर, पैरामेडिकल और अन्य स्वास्थ्य टीम भी तैनात रहेंगी। मतगणना केंद्र पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था के साथ 2 स्वास्थ्य कैंप भी लगेंगे। चिकित्सा दल में डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, एएनएम और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है। पहली टीम सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दूसरी पूरी मतगणना तक मौजूद रहेगी। मोकामा, पालीगंज, फुलवारी शरीफ और दानापुर क्षेत्र के अस्पतालों को भी अलर्ट किया गया है। 3 टियर सुरक्षा के बीच बिहार विधानसभा रिजल्ट की प्रतीक्षा। बिहार में रिजल्ट डे से पहले सियासी रोमांच चरम पर है। शुक्रवार सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी और कुछ ही घंटों में सत्ता की दिशा तय होगी। 38 जिलों की काउंटिंग सेंटरों में 3 टियर सुरक्षा लागू है, जिसमें सीएपीएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और जिला पुलिस भी शामिल है। स्ट्रांग रूम में 24 घंटे सीसीटीवी मॉनिटरिंग हो रही है। उम्मीदवारों के एजेंटों को लाइव फीड दिखाई जा रही है। राजधानी पटना में एएन कॉलेज को पूरी तरह सील कर ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है, जिसमें सियासी गलियारों में बेचैनी चरम पर है, पर परिसर में सन्नाटा है। पटना के स्कूलों में बच्चों को ऐतिहासिक स्थलों की मिलेगी जानकारी। पटना के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को ऐतिहासिक स्थलों और महापुरुषों की जानकारी देने के लिए विशेष एजुकेशनल किट उपलब्ध कराई जाएगी। इस किट में 50 फोटो युक्त किताबें, डाइट चार्ट, स्पोर्ट्स और व्यायाम से जुड़ी सामग्री, बिल्डिंग ब्लॉक्स और बड़े जंबो चार्ट शामिल होंगे। चार्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे और क्लासरूम में टांगे जाएंगे। जंबो चार्ट में 3D मॉडल, रंगीन चित्र, मानचित्र, समय रेखा और क्यूआर कोड तक शामिल होंगे, जिससे बच्चे दृश्य माध्यम से सीखेंगे। इसका उद्देश्य बच्चों में रटने की बजाय समझकर पढ़ने की आदत और खेल खेल में सीखने की अवधारणा को विकसित करना है। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन। त्योहारी सीजन और बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग रोजगार के लिए परदेश लौट रहे हैं। यात्रियों की सुविधा और भीड़ नियंत्रण के लिए पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल ने विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। 14 नवंबर को पूर्णिया कोट आनंद विहार ट्रेन शाम 4:30 बजे रवाना होगी, जबकि सहरसा एलटीटी ट्रेन 5:45 में चलेगी। इन ट्रेनों में विभिन्न कोच श्रेणियां उपलब्ध होंगी। रेलवे ने यात्रियों से एनटीईएस ऐप पर गाड़ी की वर्तमान स्थिति और समय की जानकारी लेने की अपील की है, ताकि यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक हो। सोने चांदी के दाम में फिर उछाल, नवंबर में तेजी जारी।
इन दिनों सोने और चांदी की कीमतों में फिर उछाल देखने को मिल रहा है। 5 नवंबर से सोने में प्रति 10 ग्राम 4,000 रुपए और चांदी में प्रति किलो 8,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिवाली तक दाम रिकॉर्ड स्तर तक थे, फिर गिरावट आई थी। सोने में 9% और चांदी में 20%। नवंबर के दूसरे हफ्ते से कीमतें फिर बढ़ रही हैं। वैश्विक मांग और स्थानीय शादी शॉपिंग इसके कारण है। पटना में 24 कैरेट सोना 1,25,600 रुपए प्रति 10 ग्राम, चांदी 1,59,000 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। एक्सचेंज रेट की अगर बात करें तो ये भी उपलब्ध है। पटना मेट्रो की सस्ती बिजली दर की याचिका बीईआरसी ने की खारिज। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने पटना मेट्रो की सस्ती बिजली दर की याचिका खारिज कर दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मेट्रो परिचालन के दौरान पहले से तय दरें ही लागू रहेंगी। 540 रुपए प्रति केवीए फिक्स्ड चार्ज और 8.16 रुपए प्रति यूनिट। टीओडी रेटिंग के अनुसार सुबह 6 से शाम 5 बजे के परिचालन में 80% शुल्क, उसके बाद 3 घंटे सामान्य दर और पीक आवर में 120% शुल्क लगेगा। एलिवेटेड स्टेशनों की खपत 200 से 300 किलोवाट और भूमिगत स्टेशनों की 1500 से 2000 किलोवाट अनुमानित है। प्रशासन को बजट और परिचालन व्यय के अनुसार योजना बनानी होगी। पछुआ हवा ने बढ़ाई ठंड, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक पहुंचा। पछुआ हवा के चलते पटना और आसपास के क्षेत्रों में ठंड में बढ़ोतरी नजर आ रही है। सुबह और देर शाम कुहासा छाया रहा, जिससे लोगों को ठिठुरन महसूस हुई। बुधवार की शाम अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि हवा की रफ्तार 6 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे रही। तापमान में गिरावट और पछुआ हवा के चलते सर्दी और बढ़ सकती है। लोग सुबह शाम गर्म कपड़े पहनने लगे और बाजार में ऊनी कपड़ों की खरीदारी भी बढ़ गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सर्दी, जुकाम और अन्य रोगों से बचाव की सलाह दी है। पटना विश्वविद्यालय कुलपति ने कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और शोध पर दिया जोर। पटना विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नमिता सिंह ने कहा कि सभी कॉलेजों का बारी बारी निरीक्षण किया जाएगा और समस्याओं की रिपोर्ट राजभवन को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ सुधारों के लिए बड़े फंड की आवश्यकता नहीं, केवल इच्छा शक्ति चाहिए। कॉलेज फंड और पीएम ऊषा योजना से मरम्मत कार्य किए जाएंगे। उन्होंने प्राचार्यों और विभागाध्यक्षों से इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार की सूची मांगी। पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज और बीएन कॉलेज में शौचालय, सीलिंग और दीवार की मरम्मत जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। कुलपति ने एनआईआरएफ रैंकिंग सुधार, एकेडमिक मजबूती और शोध कार्य को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। मध्याह्न भोजन योजना में समय पर रिपोर्टिंग न होने पर कटेगी राशि। मध्याह्न भोजन योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग ने कड़ा निर्देश जारी किया है। अब सभी विद्यालयों को अपराह्न 4 बजे तक ही शिक्षा कोष पोर्टल पर लाभान्वित बच्चों की संख्या दर्ज करनी अनिवार्य होगी। यदि किसी विद्यालय द्वारा समय पर डेटा अपलोड नहीं किया गया तो उस दिन के परिवर्तन मूल्य और अंडा या मौसमी फल की राशि भुगतान से कट जाएगी। डीपीओ मनीष कुमार सिंह ने सभी प्रखंड साधन सेवियों, जिला लेखपालों और कार्यालय सहायकों को इस प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पटना के कंकड़बाग में विश्व मधुमेह दिवस पर लगाया गया स्वास्थ्य जांच शिविर। रोटरी क्लब ऑफ पटना कंकड़बाग ने आज विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर जे सेक्टर पार्क पीसी कॉलोनी में एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। शिविर में लगभग 48 प्रातः भ्रमणकर्ताओं की जांच की गई। रोटेरियन डॉक्टर सुजीत कुमार ने दर्द और नसों से संबंधित परामर्श दिया, जबकि डॉक्टर निशांत कुमार ने दंत संबंधी समस्याओं का परीक्षण और सुझाव दिए। इसके अलावा ब्लड शुगर, रक्तचाप और वजन की जांच भी की गई। क्लब अध्यक्ष अजीत कुमार सिन्हा, सचिव नितेश मिश्रा और अन्य रोटेरियन उपस्थित रहे। आयोजन में क्लब सदस्यों का योगदान सराहनीय रहा। पलासी गांव से 5 लीटर देसी शराब सहित 10 तस्कर गिरफ्तार। अररिया में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नरपतगंज थाना क्षेत्र के पलासी गांव में छापेमारी कर 5 लीटर देसी शराब के साथ रामानंद कामत को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा जिले के विभिन्न इलाकों से शराब के नशे में धुत 10 अन्य व्यक्तियों को भी पकड़ा गया। सभी 11 आरोपियों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। उत्पाद विभाग ने जोर दिया कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है और अवैध शराब की तस्करी व सेवन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने आरजेडी प्रत्याशियों को सतर्क रहने की दी हिदायत। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना 14 नवंबर को सुबह 8 बजे एन कॉलेज में शुरू होगी और इससे पहले महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव पूरी सतर्कता के साथ मैदान में हैं। उन्होंने आरजेडी के 143 प्रत्याशियों और पोलिंग एजेंटों को काउंटिंग के दौरान पूरी मुस्तैदी, ईमानदारी और सतर्कता बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं। फॉर्म 17C की जांच, ईवीएम की सील की पुष्टि और मतों की सुरक्षा उनकी प्रमुख प्राथमिकता है। तेजस्वी ने सहयोगी दलों को भी सतर्क रहने का संदेश दिया है। उनका उद्देश्य सिर्फ जीत
नहीं बल्कि जनता के विश्वास और बिहार की दिशा को सुनिश्चित करना है। बिहार ने मोदी नीतीश के पक्ष में किया वोट, गिरिराज सिंह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार के लोग भ्रष्ट नेताओं जैसे लालू यादव और उनके परिवार के लिए काम करने वाले नेताओं अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को वोट क्यों देंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं ने न तो गरीब की मदद की और न ही यादव समुदाय की भलाई के लिए कोई काम किया। इसके विपरीत बिहार ने विकास और प्रगति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में मतदान किया है। 15 दिसंबर को होगा IPL 2026 ऑक्शन। IPL 2026 का ऑक्शन 15 दिसंबर 2025 को होने की संभावना है और इस दिन रिटेंशन लिस्ट के बाद पता चलेगा कि कौन से खिलाड़ी किन टीमों में रहेंगे और किस पर दाव लगेगा। सभी 10 टीमों के पास वर्तमान में पर्स वैल्यू अलग अलग है, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास सबसे ज्यादा 75 लाख रुपए है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के पास 5 लाख रुपए ही बचे हैं। प्रत्येक टीम के टॉप 3 महंगे प्लेयर्स में विराट कोहली, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह, हेनरिक लासेर, यशस्वी जायसवाल जैसे बड़े नाम शामिल है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम हैं रवि मोहन वर्मा, सौरभ कुमार, राकेश मिश्रा, अनवर करीम खान, चंद्रशेखर सहनी, चंद्रकला कुमारी, सुरेश कुमार, अंकित शर्मा, सुरेंद्र कुमार, कामेश्वर सिंह, माइकल मुर्मू, लक्ष्मी मेहता, मिंटू ठाकुर, नंद कुमार सिंह, अलका कुमारी, मनोज दास, अर्जुन दास, राजेश कुमार, दिलीप कुमार, अमित कुमार, पार्वती राय, विजय शंकर, रामबाबू दास और दीपक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में यातायात की क्या व्यवस्था है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।